नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। साल में 365 दिन होते हैं। आज मेरा भी ये 365वां 365 एपिसोड है और आज मैं आपसे बात करूँगा एक गोली एक दुश्मन, एकाग्रता। एक गोली एक दुश्मन का क्या सिद्धांत है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे है एकाग्रता। सबसे बड़ी चीज़ होती है इस ज़िंदगी में, जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, एकाग्र मन से कोई काम को हम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। जन जागृति के मेरे इस अभियान में मैंने प्रयास किया है कि मैं एकाग्र होकर के वो मुद्दे आप लोगों के सामने रखूं कि जो समाज का, चाहे कितने भी लोगों तक मेरा संदेश जाता हो, कितने लोग उसको समझते हों, और मेरा एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि कुछ लोग उसको समझें, सुधरें। क्योंकि जो मेरे अग्रज थे, जो हमारे शिक्षक थे, जो हमारे लिए गुरु थे, चाहे वो हमारे तकनीकी रहे हों, चाहे वो एकेडमिक्स में रहे हों, उन्होंने हमें यही कहा है कि छोटा मोटा भी ज्ञान अगर आपके पास है तो हालात को देख करके उसको आप बांटिए और एक दूसरे से शेयर करिए। ये अब अलग बात है कि कितने लोग उसको सीखते हैं, समझते हैं, वो अलग बात होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सेना में एक गोली एक दुश्मन, जो सबसे पहला WT वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहती है कि एक गोली बेकार नहीं जानी चाहिए। जब गोली चलाने का उद्देश्य सैनिक को सिखाया जाता है तो गोली जो आपने टारगेट चूज किया है उस टारगेट पर आपके हिट होनी चाहिए। वैसे जब ट्रेनिंग करते तो हमारे पास 4x4 के टारगेट होते थे, कई प्रकार के 11 नंबर के होते थे, 13 नंबर के होते थे। उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। अब आगे जाकर के हमने तकनीकी शिक्षा ली, यही एकाग्रता आई इंजेक्शन लगाने में। अब आप इंजेक्शन कोई व्यक्ति लगाता है, अगर वो एकाग्रता नहीं होगा तो वो सब गलत हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को कि कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था देश में, तो कई जगह ऐसी भी घटनाएं पड़ी कि कोविशील्ड की जगह लोगों ने कोवैक्सीन लगा दिया, जबकि एक ही कोवैक्सीन को कोवैक्सीन लगनी चाहिए थी, कोविशील्ड को कोविशील्ड लगनी चाहिए थी सेकंड डोज में, लेकिन लोगों ने उसको उलट पुलट कर दिया। एक जगह तो ऐसा तक हुआ, मैंने तो राज्य का नाम बताऊंगा ना मैं जिले का नाम बताऊंगा, मेरे पास सारी खबर है उसकी कि समाचार में आया था। उन्होंने उसको रेबीज यानी कुत्ते काटने से बचने से जो बीमारी होती है, रेबीज कहते हैं उसको, वो बीमारी का इंजेक्शन लगा दिया उनको, 2 महिलाओं को लगा दिया। जब बाद में पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने तो ये दिखा नहीं। तो इसी तरह से कहीं पर फाल से इंजेक्शन भी लगा दिए, उसने वाटर लिया और लगा दिया। तो यानी एकाग्रता उसमें नहीं थी। आगे जाके हमको एक और एकाग्रता की बात आती है। एक इंजेक्शन होता है, बच्चों को स्पेशली बर्थ पर लगाया जाता है, उसको कहते हैं BCG, बैसिलस कैलेमिटेंडिग्रिन। ये जो है ये बच्चों को TB से बचने के लिए। ये लोग अक्सर इसको लगाने में गलती करते हैं। अगर एकाग्रता सही नहीं होगी तो ये सही जगह पर इंजेक्शन लगा दिया, हाँ जी हाँ इंजेक्शन लगा दिया, इसका क्या मीनिंग है? जब तक वो सही जगह पर नहीं आया और उसकी सफलता नहीं हुई। ये लेफ्ट डेल्टॉइड मसल में लगता है, हमारे बाएं हाथ के ऊपर लगता है ये, और इसमें ये स्किन के अंदर, इसको कहते हैं इंट्राडर्मल, यानी चमड़ी के अंदर लगता है, चमड़ी के नीचे नहीं लगता। लेकिन लोग अक्सर इसकी गलती करते हैं, कुछ टेक्नीशियन उतने नहीं जानते हैं, उसकी गहराई को नहीं जानते हैं। भाई ठीक है, लग गया 0.1 ml ये दिया जाता है, बच्चों में 0.05 ml दिया जाता है, उसका भी आधा ये दिया जाता है। तो यानी अगर एकाग्रता नहीं होगी तो एकाग्रता नहीं होने से ये इंजेक्शन हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ एक एकाग्रता का उदाहरण हम पौराणिक कथाओं से लेते हैं। द्वापर में चले जाते हैं, महाभारत में। अब द्रोणाचार्य जी कहते थे उनसे, भाई वो क्या दिखाई दे रहा चिड़िया, उन्होंने बिठाई थी तो अपने छात्रों से कहते थे तो मैं क्या दिखाई दे रहा चिड़िया। तो कोई कहता मेरे को चिड़िया का हाथ दिख रहा है, किसी को पाँव टांग दिख रही, कोई गर्दन दिख रही, किसी को पंख दिख रहे। लेकिन उसमें एक ऐसा भी धनुर्धर था जो कि दुनिया में उसका नाम है अर्जुन। उसने कहा मुझे गुरुजी सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही, मेरी एकाग्रता वही है, और वो आंख पर ही लगा था। आगे जाकर के द्रौपद की लड़की के स्वयंवर में भी उन्होंने अपने ही निशानेबाजी से द्रौपदी से उनका विवाह हुआ था। वो स्वयंवर की कहानी भी अपने महाभारत, जो लोगों को याद है, देखा हुआ सीरियल या जो पढ़ते हैं उन्हें ये कहानी सब मालूम होगी। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी किया। तो मैं पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं पानी में जा रहा हूँ, तैर पाऊँगा या नहीं तैर पाऊँगा, अगर ऐसा लेकर के कोई आदमी चलता है वो कभी नहीं पाएगा। वो कहते भी है ना कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती,
और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोई कहता है मेहनत हिम्मत एक ही चीज़ है लगभग। तो आप जब तक ये नहीं करेंगे नहीं होगा। अंत में मैं इतना ही और एक बात आपको कहूँगा कि जो आदमी एकाग्र होकर के समय प्रबंधन के साथ आगे काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। आईएएस टॉपर का इंटरव्यू जब छपता है तो वो भी यही कहते हैं, हम 10 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ते थे, हम इतना समय पढ़ते थे। कोई कहता हम इतने घंटे पढ़ते थे, लेकिन एकाग्र होकर के पढ़ते थे और सही तरीके से पढ़ते थे। इसी तरह से जो सीबीएसई या अन्य एग्जामिनेशन में भी प्रथम आते हैं, अच्छी पोजीशन लाते हैं, यानी संसार में जितने भी जो लोग सफल हुए हैं यदि आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने समय प्रबंधन किया था और उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ लगन के साथ कार्य किया था। आइए हम एकाग्रता से अपने काम को आगे बढ़ाएं और अवश्य ही हमें सफलता मिलती है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन्हीं शब्दों के साथ एकाग्रता बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।